जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 10 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 जुलाई के दिन लियोस की फैमिली लाइफ, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ वैंड की। क्वीन ऑफ वैंड का मतलब ये है, यस, क्वीन ऑफ वैंड का मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। कोई ऐसी लेडी जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में है, या फिर किसी तरह का ब्लैक मैजिक करती है, या फिर अपनी चाहत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये आपसे जस्ट अपोजिट है लेडी। मतलब आप मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, या आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। मतलब ये कि पास्ट लाइफ का कुछ है, मैं निकाल के देखूं क्या। पास्ट लाइफ का कुछ सिचुएशन मुझे दिख रही है जिसकी वजह से इसने आपको बहुत मुश्किलों में डाल रखा है। मतलब ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। मुझे इसके साइन काफ़ी ज़्यादा फील हो रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं जिसमें 1 2 3 एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर हैं आपके लिए 7 6 3 4 9 एंड 1। इसका मतलब हो गया यहाँ पे 7 6 3 4 3 4 6 7 9 1। तो भाई यहाँ पर 69 आपको दिख रहा हो सकता है। 69, मैंने आपसे कहा था कि ये लेडी आपसे जस्ट अपोजिट है। आप जैसे बहुत सीधे साधे हो सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा विकेड है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 7 ऑफ कप की एनर्जी है। इस लेडी ने आपको इल्यूजन में डाल रखा है। आप कंफ्यूज रहते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा मनी हो सकती है, बहुत रिच हैं आप, बहुत वेल्दी हैं, एंड इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर लेंगे। आप विक्टोरियस हो रहे हैं, आप जीत रहे हैं। एंड ये चीज़ आप, ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो पर्सन है, इसके दिल पे जैसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। मतलब आपको खुश होते देख करके इनको पेन होता है। ये वो है 7 6 13 डेथ की एनर्जी। भाई साहब ये तो बिल्कुल चाहते हैं कि जैसे आपकी जान ले लेना चाहते हैं। बहुत बुरी इंटेंशन है इनकी। 6 3 9 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। ये चाहते हैं टॉवर आ जाए आपके ऊपर। मतलब जैसे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, मतलब एक मिनट, 3 की एनर्जी है। मतलब जैसे आपकी लाइफ में बहुत कुछ लिखा हुआ था, लिखा हुआ है, जो आपको ईजिली मिल जाएगा। ये पॉसिबल है कि इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है जिस पोजीशन पे ये है, क्योंकि ये किंग क्वीन की एनर्जी में है। क्वीन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये क्वीन की एनर्जी में है, लेकिन ये एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं है। लेकिन जो 3 की एनर्जी होती है वो एम्प्रेस की होती है। जैसे आप बैठे बिठाए एम्प्रेस बन गए, एंड यहाँ पे इनको क्वीन तक पहुँचने के लिए भी इनको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये आपके जो इजी चीज़ें हैं उनको टफ कर देना चाहती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई आपकी डेस्टिनी तो बदल नहीं सकता। जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको मिल ही जाएगा। अब क्या होता है कि उसको कोई ब्लैक मैजिक करके क्या कर सकता है, डिले कर सकता है। आपको जो चीज़ 25 में मिली थी वो आपको 30 में मिल रही है, 35 में मिल रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी है। एम्प्रो का मतलब ये है कि जैसे मे भी यहाँ पे हस्बैंड वाइफ 2 लोग भी हो सकते हैं जो आपके एनिमी हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशन को बनाने के लिए, ये आपकी फैमिली से अटैच हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिख रहा है। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे भी ये व्यक्ति आप ही हैं कुछ लोगों के लिए, कि जैसे अब आपकी एज बढ़ गई है, एंड काफ़ी बड़ी एज में आपको ये सब चीज़ें मिली हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको बनाए रखने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि सामने आपके फूड रखा है एंड इसको आपने उठाया खा लिया,
ये तो हो गया इजी चीज़। एक होता है कि आपके हाथ में पेन हो गया, आपके फूड में कुछ दिक्कत हो गई, आपके सामने से किसी ने प्लेट हटा ली, आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब फालतू के झमेले वो किसी ने आपकी लाइफ में लगा दिए कि मतलब उस जगह को पाने के लिए, उस पोजीशन पे बने रहने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़े, क्योंकि आपको इल्यूज़न दे दिया गया, आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। तो जब डिसीज़न नहीं ले पाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? जब आगे नहीं बढ़ोगे तो पेन होगा, क्योंकि कोई इंसान है जिसके अंदर टैलेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर टैलेंट बहुत सारे हैं। ये जो 7 ऑफ कप हैं, ये ईश्वर ने आपके अंदर टैलेंट दिए थे, जैसे कि आप इसमें भी अच्छे हो सकते हो, उसमें भी अच्छे हो सकते हो। आप कई चीज़ें ट्राई कर रहे थे, जैसे कि आप अपनी बिल्कुल यंग एज में, जैसे आप बच्चे थे या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो मे बी आप हर चीज़ में विन कर रहे थे। एंड आपकी ये जो विनिंग एटीट्यूड था, इसको देख करके थर्ड पार्टी को बहुत चूना लग रहा था, इनको बहुत बुरा लग रहा था कि भाई ये इतना टैलेंटेड बच्चा कहाँ से आ गया। अब इनको जेलसी होने लगी कि इनके बच्चे तो पढ़ने में लद्दड़ हैं एंड आप इतने ज़्यादा तेज़ हैं, तो आप आगे निकल जाएंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, फिर आपका नेम फेम हो जाएगा, इनका क्या होगा, इनके बच्चे सब पीछे रह जाएंगे, मतलब इस तरह की एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी है जो कि बुजुर्ग है, तो ये कोई आपकी फैमिली के चाचा ताऊ कुछ भी हो सकते हैं, जिनको लगा कि आप आगे निकल जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड ये आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन है कोई ऐसा जो भाई आपके इतना तो करीब था ही कि आपका कुछ नुकसान कर सके, क्योंकि करीबी लोग ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर पाते हैं, जिसको आप जानते नहीं है वो आपका क्या कर लेगा। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ये मतलब बहुत बुरी बुरी चीज़ें आपके लिए मनाती हैं कि आप मतलब जैसे जो कुछ आपके पास है सब ख़त्म हो जाए, आप ही की जान निकल जाए, मतलब ऐसी चीज़ें। एंड 7 6 13 मतलब 4 4 3 7 मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल अटैक भी कर रहे हैं कि जैसे आपका ईश्वर से विश्वास ही हट जाए, आप बिल्कुल नास्तिक हो जाओ, आपको आपके अंदर से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। एंड ये क्या था, 7 4 4 3 7 7 4 11 जस्टिस, आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया है इन्होंने। आप भी ऐसे हैं, मतलब आपको भी अंदर से एक दुख भर गया है, आपके दिल के 100 टुकड़े हो चुके हैं। मे बी आपकी मैरिटल लाइफ को भी इन्होंने ख़राब कर डाला है, आपका डिवोर्स भी कर दिया है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी शादी या तो बहुत अच्छी हो गई थी, या आपके इन लॉज की फैमिली से भी हो सकते हैं, जैसे आपकी शादी बहुत ही अच्छी हो गई एंड आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा लव कर रहे हैं, तो भी इनको चूना लग गया। 6 3 9 4 13 फिर डेथ की एनर्जी, जैसे आप एम्प्रेस हैं तो आपकी शादी किसी एम्प्रो से हो गई। जैसे बचपन में आप अपने घर में रहे तभी भी आपने बड़ा नेम फेम अर्न किया, ओके, सब आपको जानते थे कि आप बड़े अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, एंड आपकी शादी भी किसी ऐसे रईस ख़ानदान में हो गई जहाँ पर आपकी शादी किसी एम्प्रो से हुई। तो मतलब इनको इतना तगड़ा चूना लगा है कि इन्होंने जैसे आपको बिल्कुल नष्ट कर डालने का डिसाइड कर लिया, इनके बिल्कुल पागल हो गए कि अब मैं इसको छोड़ूंगी ही नहीं। ओके, कार्ड निकालते ही कौन इतना गंदा इंसान है। ये भाई कोई आपकी सिस्टर भी हो सकती है जो बचपन से आपसे जेलस है, जिसे ऐसा फील होता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा आप ही को क्यों मिल जाता है, इनको क्यों नहीं मिलता है। मे भी ये देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती हैं, इनको लगता है कि मेरा भी मतलब मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मुझे मिलना चाहिए, इनको क्यों मिल गया। ये कंडीशन भी हो सकती है। इनोसेंस, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इनोसेंट बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये कोई थर्ड पार्टी है, मतलब आपके पार्टनर में भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने, इन्होंने आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया। जैसे कि ये आप लोग दो फ्रेंड भी हो सकते हैं जो बचपन के फ्रेंड हैं, एंड आपकी शादी इस पर्सन से होने वाली थी, इसने आपके पार्टनर को छीन लिया, शादी उनसे कर ली, लेकिन आपके पार्टनर अभी भी आप ही को लव करते हैं क्योंकि आप इनोसेंट बहुत हो। ये बात इस पर्सन को पता है कि आपके अंदर इनोसेंस बहुत ज़्यादा है। 19 सन की एनर्जी है, एडवेंचर की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी जैसे आप ही की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ आप पे नज़र रखते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप में काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड ये देख के थर्ड पार्टी को बहुत बुरा फील होता है। एंड 19 to 21 का मतलब है टेबल टर्न होना। जैसे थर्ड पार्टी चाहती है कि ये जो जितनी फीलिंग आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए हैं वो सब उनके लिए होनी चाहिए। भाई देखिए, आप चालाकी दिखा के क्या क्या कर सकते हैं। आप किसी की डेस्टिनी नहीं छीन सकते, किसी की इमोशन, किसी की फीलिंग, किसी का प्यार नहीं छीन सकते हैं। आप सिर्फ उस इंसान को आप छीन सकते हैं, लेकिन आप उसकी फीलिंग नहीं छीन पाएंगे।
तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी ने इनको बहुत सारे सपने दिखाए, इनको इल्यूज़न दिए, एंड आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से शादी कर ली। शादी के बाद इनका दिल टूट गया है, क्योंकि इनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो वो है ही नहीं जो दिखाया गया था, जो बताया गया था, जो सपने दिखाए गए थे, या फिर जो अच्छा नेचर दिखाया गया था। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी ने आप ही को कॉपी कर लिया। उसने ऐसा दिखाया कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं बहुत स्वीट हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, एंड आपके पार्टनर के दिल के टुकड़े हो गए। इनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो तो आप हैं। अब आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। ओके, पास्ट में मुझे भाई देखिए 50-50 मैं लेके चल रही हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो मान के चलिए कि 50% लोगों के पार्टनर जो हैं वो अभी भी आपसे लव करते हैं, लेकिन मे भी आपकी शादी हुई थी, आपकी शादी टूट गई, आप डिवोर्सी हो गए, लेकिन आपके पार्टनर अभी भी आपके दिल में प्यार रखते हैं। एंड जो सेकंड एनर्जी है उसमें मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहता है, एंड वो इन सब चीज़ों से गुजर चुका है। ओके, उसने भी किसी थर्ड पार्टी से शादी की हो सकती है, किसी नेगेटिव टॉक्सिक पर्सन को झेला हो सकता है, जिसकी वजह से अब ये आपकी इनोसेंस पे इम्प्रेस हैं। ओके, यस, 9 ऑफ पेंटिकल, आप फाइनेंशियली फ्री हैं। एडवेंचर, इनको डर लग रहा है आपकी तरफ आते हुए। 9, 6, 15 डेविल की एनर्जी है। इनके मन में डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पास्ट में इन्होंने जिस डेविल को झेला था, कहीं आप भी वैसे ही तो नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कि अपने पे फोकस्ड हैं या फिर आपके पास पैसा बहुत है, सक्सेसफुल हैं आप, तो इनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से इनको कोई दिक्कत हो जाए। हालांकि इनको पता है कि आप इनोसेंट बहुत हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये आपको दूर से नज़र रख रहे हैं, क्योंकि या तो ये वही पर्सन है जो आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, आपके पुराने लवर हो सकते हैं जो हार्ट ब्रोकन है, एंड कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन है जो हार्ट ब्रोकन तो है, लेकिन ये आप पे नज़र रखते हैं क्योंकि ये आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। स्टेबिलिटी की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में मतलब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि मतलब आपकी ज़िंदगी में इनके लिए कोई जगह है कि नहीं है, आप किस तरह के इंसान हैं। मतलब मैंने बताया ना कि जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, 415 हायरोफेंट, ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अब तक जो कोई जानकारी कलेक्ट की है उससे इनको यही पता चला है कि आप हायरोफेंट है, मतलब आपका बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई है कि आप बिल्कुल नेक बंदे हैं, आपके अंदर कोई गलत चीज़ नहीं है। तो अब देख लेते हैं एक कार्ड से, जर्नी हो सकती है आपकी, आपको दूर जाना पड़ सकता है। 19 एनर्जी है। 19 का मतलब ये है कि आपको इस जगह को छोड़ना पड़ सकता है, वहाँ पे आपकी खुशियाँ हैं। ओके, जय माता दी।